अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। अमित शाह और आजम खान पर इलेक्शन कमीशन की पाबंदी। मोदी देश प्रेमी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पत्नी प्रेमी, मोदी के हामियों का बयान। हल्के हैदराबाद और सिकंदराबाद से 50 उम्मीदवार मैदान में। पुराने शहर के इलाके चन्नानगुट्टे में एक कमसीन लड़की के साथ इज्तिमा इस्मत रेजी का वाकया। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में आजम खान और अमित शाह की इंतखाबी रैलियों और अवामी जलसों पर पाबंदी आयद की है। इस मामले में इंतखाबी कमीशन ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को एक मकतूब रवाना किया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान इश्तियाल अंगेज तकारीर की पादाश में दोनों कायदीन के खिलाफ फौरी FIR दर्ज करने की हिदायत भी दी है। आइंदा भी इन दोनों कायदीन को किसी किस्म के जलसों और रैलियों की इजाजत न देने इंतखाबी कमीशन ने यूपी हुकूमत को हिदायत दी। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने अखिलेश यादव हुकूमत पर रिमार्क करते हुए कहा कि आजम खान के हक में यूपी हुकूमत की जानिब से नरम रवैया अपनाया जा रहा है। इंतखाबी कमीशन ने अपने मकतूब में दीगर रियासतों को भी मुखातिब करते हुए कहा कि इश्तियाल अंगेज तकारीर करने वाले कायदीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। उधर यूपी हुकूमत ने अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है, जबकि आजम खान के खिलाफ ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि अमित शाह ने बजनूर और शामली में इंतखाबी मुहिम के दौरान इश्तियाल अंगेज बयानात देते हुए कहा था कि मुजफ्फरनगर फसादात का बदला लिया जाए। उधर गाजियाबाद में आजम खान ने इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए अपनी तकरीर में कहा था कि कारगिल जंग में एक मखसूस फिरके ने कुर्बानी दी थी। नरेंद्र मोदी को इनकी शादीशुदा जिंदगी के मसले पर कांग्रेस की जानिब से निशाना बनाने के साथ ही बीजेपी के हामियों ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसकी तहरीर से तमाम सियासी हलकों में हलचल पैदा हो गई है। इन हामियों ने नरेंद्र मोदी को देश प्रेमी करार देते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कायदीन को पत्नी प्रेमी करार दिया है। इस पोस्टर को अशोक चौरसिया ने जारी किया, जो वाराणसी में मोदी की इंतखाबी मुहिम के अहम रुकन हैं। चौरसिया ने पोस्टर जारी करने के बाद कहा कि यह इंतखाबी लड़ाई एक हुब्बुल वतन शख्स और अपनी बीवियों से मोहब्बत करने वालों के दरमियान हो रही है। मोदी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने वाले इंचार्ज अशोक धवन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला अशोक चौरसिया का है, जो एक पार्टी वर्कर है, लेकिन उन्हें पोस्टर की इजराई का कोई इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले की इंक्वायरी कराऊंगा। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से रुजू होकर मोदी के शादीशुदा मौक़िफ़ पर हलफनामा अपनी बीवी का जिक्र करने और क़ब्लजी इंतखाबात में हलफनामे के कॉलम को खाली छोड़ देने की निशानदेही करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने अपने मुबैना नफरत अंगेज तकारीर के बाद कहा कि इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती नसबंदी कराने वाले राजीव गांधी और संजय गांधी को अल्लाह ही सजा देगा। अयोध्या में मुतनाज़ा मुकाम पर शिलान्यास कराने की इजाजत देने वाले राजीव गांधी भी बख्शे नहीं जाएंगे। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोलने का हुक्म दिया था, जबकि संजय गांधी ने नसबंदी का प्रोग्राम शुरू करते हुए जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग करवाई थी। 1980 में दिल्ली के करीब तैयारे हादसे में संजय गांधी का इंतकाल हुआ था, जबकि चेन्नई के करीब राजीव गांधी का कत्ल किया गया था। बीजेपी के वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जानिब से अपनी शादीशुदा जिंदगी को तस्लीम कर लेने पर तनकीद करते हुए आजम खान ने कहा कि जो शख्स अपनी शरीक हयात के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो मुल्क की खिदमत क्या कर सकेगा। आजम खान ने कहा कि मुसलमानों के वोट अगर मुनक़सिम हो जाएं तो ये अक़लियती तबके के लिए अफसोसनाक बात है। सदर TRS के चंद्रशेखर राव 13 अप्रैल से तेलंगाना में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। पार्टी ज़राए ने बताया कि चंद्रशेखर राव के दौरे के प्रोग्राम को आज बाकायदा खतियत दी गई है, ताहम तमाम अजला के कायदीन से दौरे के सिलसिले में तजावीज़ तलब की गई है। चंद्रशेखर राव की इंतखाबी मुहिम हाईटेक अंदाज में होगी और इनकी तकरीर बैक वक्त 20 मुकामात पर रास्त टेलीकास्ट की जाएगी। इस सिलसिले में एक खानगी इदारे की खिदमत हासिल की गई है, जो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तलिफ मुकामात पर बैक वक्त तकारीर को टेलीकास्ट करता है। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी ने भी इसी इदारे की खिदमत हासिल करते हुए गुजरात में मुहिम चलाई थी। पार्टी ज़राए ने बताया कि चंद्रशेखर राव इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों का अहाता करने के मकसद से इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मंसूबा रखते हैं। KCR ने आज पार्टी के तमाम लोकसभा और असेंबली उम्मीदवारों और अरकान असेंबली और सीनियर कायदीन का इजलास तलब किया है। तेलंगाना भवन में मुनक्किद होने वाले इस इजलास में पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली और चंद्रशेखर राव के दौरे को खतियत दी जाएगी और तमाम उम्मीदवारों को होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा।
केसीआर 13 अप्रैल को करीमनगर में जलसे-आम के जरिए इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। इसी दौरान वो निजामाबाद के येल्ला रेड्डी में भी जलसे-आम से खिताब करेंगे। जराये ने बताया कि चंद्रशेखर राव पार्टी की इंतखाबी मुहिम को दीगर जमातों की मुहिम से मुनफरिद रखना चाहते हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में पर्चे नामजदगियों की जांच पड़ताल के बाद हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हलकों से 50 उम्मीदवार और शहर के 15 असेंबली हलकों से 347 उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्लिमानी हलकों से 5 और असेंबली हलकों से 63 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। पार्लिमानी हलका हैदराबाद से एक पर्चा नामजदगी को मुस्तरद किया गया और 16 को सही करार दिया गया, जबकि सिकंदराबाद से 4 पर्चे नामजदगियां मुस्तरद कर दी गई और 34 को कबूल कर लिया गया। असेंबली हलकों में सिकंदराबाद में सबसे ज्यादा 39 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि अंबरपेट और खैरताबाद 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्लिमानी हलके सिकंदराबाद में असल मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा रुकन अंजन कुमार यादव और बीजेपी के बंदारू दत्तात्रेय में बताया गया है। अगरचे के इस पार्लिमानी हलके में दीगर अहम उम्मीदवार भी मौजूद है, जिनमें आम आदमी पार्टी की छाया रतन शामिल हैं। छाया रतन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से सुबुकदोश होने के बाद अपनी किस्मत आजमा रही है। वो एक फर्ज शनास ओहदेदार की हैसियत से जानी जाती है। जहां तक हल्का हैदराबाद का ताल्लुक है, असल मुकाबला मजलिस और बीजेपी के उम्मीदवार में है। हल्के लोकसभा खम्मम और हल्के लोकसभा महबूबाबाद की इंतखाबी नशिस्तों पर सीपीआईएम और वाईएसआर कांग्रेस के दरमियान मुफाहिमत तय पाई है। दोनों ही पार्टियों ने इन पार्लिमानी हलकों में असेंबली हलकों की तकसीम को खतियत देते हुए इस मामले में फैसला किया है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे से ताउन करेंगी। पार्टी के फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक हल्के लोकसभा खम्मम के 2 असेंबली हलकों से सीपीआईएम मुकाबला करेगी, जबकि 5 असेंबली हलकों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और हल्के लोकसभा महबूबाबाद में सीपीआईएम 3 असेंबली हलकों और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 4 असेंबली हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेगी। दोनों ही पार्टियां माजी में रियासत की तकसीम की पुरजोर मुखालिफत की थी, ताहम रियासत की तश्कील के बाद अपने नजरियात पर कायम वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तनहा इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा किया था, ताहम इसे इन दोनों हलकों में सीपीआईएम से मुफाहिमत करनी पड़ी। पुराने शहर के इलाके चन्नानगुट्टे में कमसिन की इज्तिमाई इस्मत रेजी की संगीन वारदात पेश आई। ताखीर से मंजर आम पर आए इस हौलनाक वाक़े ने पुराने शहर में सनसनी फैला दी। बताया जाता है कि 14 साला कमसिन एक हफ्ते से लापता थी, ताहम पुलिस का कहना है कि इज्तिमाई इस्मत रेजी के मुलजिम 7 ता 8 अफराद की पुलिस को तलाश है। बताया जाता है कि हाफिज बाबा नगर के इलाके में नामालूम मुकाम पर लड़की को रखा गया था। लड़की का ताल्लुक नरकी फूलबाग से बताया गया है, जबकि लड़के बाबा नगर और आसपास के बताए गए हैं। जराये के मुताबिक लड़की को तकरीबन एक हफ्ता अपने साथ रखने के बाद 4 लड़कों ने इसे बालानगर इलाके में रिश्तेदारों के मकान के करीब छोड़ दिया था। ताहम इससे कबल के वो अपने रिश्ते के मकान पहुंचती मजीद 3 लड़कों ने इसके साथ बदसलूकी की और इन पर भी इस्मत रेजी का इल्जाम है। लड़की कल अचानक चन्नानगुट्टे के इलाके में नमोदार हुई, जिसके बाद मसले को वालिदैन ने पुलिस से रुजू किया। इस खुसूस में इंस्पेक्टर चन्नानगुट्टा ए श्रीनिवास का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। उन्होंने इज्तिमाई इस्मत रेजी के इल्जामात का सामना कर रहे मुलजिमीन को बहुत जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया, ताहम उन्होंने बताया कि लड़की नाबालिग है और इसकी इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।